खराबी के चलते दुनिया भर में उड़ानें प्रभावित, कुछ फ्लाइट्स कैंसिल, कुछ में देरी, टिकट बुकिंग और चेक इन में भी दिक्कत। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का एक्शन, रांची के रिम्स तक पहुंची सीबीआई की जांच, सीबीआई की हिरासत में रिम्स प्रथम वर्ष की छात्रा। गोंडा में रेल हादसा, मरने वाले यात्रियों की संख्या हुई 4, रेलवे का दावा, हादसे से पहले लोको पायलट ने सुनी धमाके की आवाज। यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, सभी दुकानदार अपना नाम बाहर जरूर लिखें। 13 राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी, मुंबई में 10 घंटे में 101 मिलीमीटर बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त। पूजा खेड़कर के पिता ने अग्रिम जमानत याचिका लगाई, जमीन विवाद मामले में पुलिस ढूंढ रही पत्नी मनोरमा, कल लॉज से उसे गिरफ्तारी उसकी हुई थी। जगन्नाथ मंदिर में 46 साल बाद खजाना निकला, भीतरी रत्न भंडार में सोने से भरी 4 अलमारी, 3 संदूक मिले। ट्रैवल इन्फ्लुएंसर आनवी कामदार ने खाई में गिरने से हुई इसकी मौत, मुंबई में रील के लिए शूट कर रही थी। बेंगलुरु मॉल में किसान को घुसने से रोका, केस दर्ज, किसान यूनियन ने विरोध प्रदर्शन कर दी चेतावनी, बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। जम्मू कश्मीर में 3 जगह एनकाउंटर, कुपवाड़ा में 2 आतंकी ढेर, डोडा में आतंकियों ने अस्थायी कैंप पर किया हमला, 2 जवान घायल। भील प्रदेश बनाने का राजनीतिक प्रस्ताव पारित, मध्य प्रदेश राजस्थान समेत 4 राज्यों के आदिवासी बांसवाड़ा पहुंचे, कहा हम हिंदू नहीं हैं। गुजरात के पोरबंदर में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, शहर में जलभराव की स्थिति। महाराष्ट्र कांग्रेस आज करेगी बैठक, एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर होगी चर्चा। राजस्थान के बीकानेर में जैतपुर टोल के पास भीषण सड़क हादसा, 6 की मौत। डोडा मुठभेड़ में अपनी जान गंवाने वाले कैप्टन ब्रजेश थापा के पार्थिव शरीर को लोगों ने उनके पैतृक स्थान लेबोंग में श्रद्धांजलि दी। तमिलनाडु के नीलगिरी में भारी बारिश के कारण पेड़ उखड़ गए, सड़क पर पेड़ों को हटाया गया सड़क से। कर्नाटक में बेंगलुरु शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश। यह ड्रोन वीडियो उत्तर प्रदेश के गोंडा से है, जहां डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतरे। इस दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हुई, 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मणिपुर के उखरूल में आज सुबह 9:28 पर रेक्टर स्केल पर 3.3 तीव्रता से भूकंप आया, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने इसकी जानकारी साझा की। रेल हादसे पर पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने कहा, डाउन लाइन पर जो डिब्बे पटरी से उतरे थे उन्हें हटा दिया गया है, बहाली का कार्य तेजी से चल रहा है, 800 से ज्यादा कर्मी कार्य कर रहे हैं। चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की पटरी से उतरने की घटना पर मंडल रेल प्रबंधक आदित्य कुमार ने कहा, रेलवे के करीब 800 लोग बहाली का कार्य कर रहे हैं, आज शाम तक कार्य पूरा होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा। रायपुर के राजीव नगर मुक्ति धाम में राजकीय सम्मान के साथ एसटीएफ के जवान भरत लाल साहू का अंतिम संस्कार किया जा रहा है।
भाग्यनगर के पुराने शहर में मदीना एक्स रोड के पास एक कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद, किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं। तेलंगाना के सहायक जिला अग्निशमन अधिकारी श्रीनिवास ने कहा, सुबह आग लगने की सूचना मिली, हम तुरंत मौके पर पहुंचे और आग को बुझा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा, जब हम शिक्षा देने का कार्य करते हैं तो मेरा मानना है कि हम लोगों के सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए हमें जिसकी वजह से ऐसा हादसा हो। कांवड़ यात्रा पर डीआईजी अजय कुमार साहनी ने कहा, सारे कांवड़ मार्ग पर पुलिस द्वारा लगातार गश्त की जा रही है। कांवड़ समितियों, होटल ढाबों वालों से बातचीत की जा रही है और यह निर्धारित किया जा रहा है कि जितने होटल ढाबे हैं सभी साफ सफाई रखें। आईएएस पूजा खेड़कर की शिकायत पर पुणे जिला कलेक्टर सुहास दिवासे से उनके खिलाफ शिकायत मामले में कहा कि इस बारे में जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है, मुझे कोई शिकायत प्रति नहीं मिली है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, पिछले दिनों 1-2 मार्च को उज्जैन में इन्वेस्टर समिट हुई थी जिसे काफी अच्छा रिस्पांस मिला था। इस क्रम में कल 20 जुलाई को इन्वेस्टर समिट होने जा रही है और जिसमें विभिन्न राज्यों के निवेशक, औद्योगिक घराने और व्यापार वृद्धि के लिए प्रस्ताव आने की संभावना है। एयरलाइन विस्तारा ने किया ट्वीट, कहा, हमारे सेवा प्रदाता की ओर से वैश्विक आउटेज के कारण हम अपने परिचालन के विभिन्न पहलुओं में तकनीकी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हम इस समस्या को जल्द से जल्द हल करने के लिए उनके साथ काम भी कर रहे हैं। बिहार के पटना में पीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा आज से शुरू। आयोजित किया गया यह परीक्षा 19 से 22 जुलाई तक तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा ली जाएगी। मुजफ्फरनगर पुलिस के फरमान को अखिलेश ने बताया सामाजिक अपराध, बोले कोर्ट संज्ञान ले और कार्रवाई करे। किन्नौर में दर की पहाड़ी यातायात बाधित, प्रदेश के कई भागों में 5 दिनों तक भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कर्णावती के जगतपुर में श्रमिक बसेरा योजना के तहत खत मुहूर्त कार्यक्रम में भाग लिया। श्रीनगर में कार रिपेयरिंग वर्कशॉप में लगी आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। हापुड़ में पुलिस मेडिकल कॉलेज में टकराव, एसपी के बाद इंस्पेक्टर को भी हटाया। कॉलेज के सीसीटीवी में 50 पुलिस वाले देखकर सीएम भड़के। संदिग्ध चांदीपुरा वायरस से 4 और बच्चों की मौत की संख्या 19 के पार पहुंची। अब तक 31 मामले दर्ज, 5 बच्चे के इलाज चल रहे हैं। हरियाणा में इंडी ब्लॉक टूटा, आप बोले विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे, लोकसभा में कांग्रेस से गठबंधन था। गुजरात में 9 करोड़ रुपए का घोटाला, पेयजल योजना में 94 में से 90 काम किए ही नहीं, 14 के खिलाफ एफआईआर, 10 हुए गिरफ्तार। उपराष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार वेंस बोले, सेंसेक्स के पीछे पत्नी उषा और मुझे बेहतर इंसान बनाया उसने, बचपन की दर्दनाक यादों से मुझे उभारने में उसने मदद की। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन कोरोना पॉजिटिव, एक दिन पहले इंटरव्यू में कहा था, अनफिट हुआ तो राष्ट्रपति पद के रेस से बाहर हो जाऊंगा। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन में 6 की मौत, छात्रों ने सभी 8 राज्यों में बंद का ऐलान किया, भारत ने एडवाइजरी जारी की। ट्रंप पर हमला, महिला एजेंट्स पर लापरवाही का आरोप, सीक्रेट सर्विस से महिलाओं को हटाने की मांग, कहा वो छोटी और कमजोर होती हैं।
तेल टैंकर हादसे में बचाए गए 8 भारतीय। ओमान के पास समंदर में पलट गया था। भारतीय नौसेना ने सर्चिंग के लिए युद्धपोत INS तेग भेजा था। दुबई में शासक मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम की बेटी प्रिंसेस शेख माहरा बिंत ने पति को 3 तलाक दिया। इंस्टाग्राम पर दिया तलाक। स्विट्जरलैंड में इच्छा मृत्यु करने वाले के लिए अहम कदम। लोगों को इच्छा मृत्यु के लिए पोर्टेबल मशीन बनाई गई। बिना किसी चिकित्सा पर्यवेक्षण के ही मौत होगी। रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में भारतवंशी उषा चिकरूली वैंस ने JD वैंस से मिलने का किस्सा सुनाया। बताया कि वैंस को भारतीय भोजन बनाना आता है। मॉस्को के साथ ऊर्जा संबंधों के कारण भारत पर दबाव बनाना अनुचित। रूस के विदेश मंत्री का पश्चिमी पर निशाना। कहा, भारत एक महान शक्ति है जो खुद ही अपने राष्ट्रीय हित के लिए तय करता है। दक्षिण एशिया के प्रवासियों ने अमेरिका को समृद्ध किया। रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में बोले JD वैंस। लगातार दूसरे दिन ऑल टाइम हाई पर शेयर बाजार। सेंसेक्स में 80,910 और निफ्टी ने 24,678 का स्तर को छुआ। बैंकिंग और IT सेक्टर में खरीदारी। जेरोधा में एक ही अकाउंट से कर सकेंगे इक्विटी कमोडिटी ट्रेडिंग। फाउंडर बोले, इश्यू को हल करने में काफी समय लगा। दिवालिया कार्रवाई को चुनौती देगी बायजूस। BCCI के साथ सुलह करने की कोशिश भी कर रही कंपनी। स्पॉन्सरशिप के 158 करोड़ है बकाया। सनस्टार लिमिटेड का IPO 19 जुलाई को ओपन होगा। 23 जुलाई तक बिडिंग कर सकेंगे निवेशक। रूसी विदेश मंत्री ने भारत की आलोचना पर पश्चिमी देशों को दिया जवाब। रूसी विदेश मंत्री ने भारत की आलोचना पर पश्चिमी देशों को दिया जवाब। लावरोव ने कहा, रूस से दोस्ती को लेकर भारत पर बनाया जा रहा अनुचित दबाव। अमेरिका के भारतीय छात्रा जानवी कुंडला की मौत के मामले में बड़ा एक्शन। हंसने वाले पुलिस अधिकारी बर्खास्त। चीन के महाविनाशक परमाणु बॉम्बर में तैनात हुई हाइपरसोनिक मिसाइल। भारत और अमेरिका के लिए बढ़ा खतरा। चीन में पूरे साल की बारिश एक ही दिन में हुई। हेनान में बाढ़ जैसे हालात। बीजिंग हाई अलर्ट पर। चीन के शॉपिंग मॉल में लगी आग। 16 लोगों की मौत। बुधवार शाम को 14 मंजिला इमारत में भड़क उठी थी आग। छब्बीस जुलाई से शुरू हो रहे पेरिस खेलों में चोपड़ा की अगुवाई में 28 सदस्यीय एथलेटिक्स दल करेगा भारत का प्रतिनिधित्व। भारतीय दल में कुल 118 खिलाड़ी शामिल।